एक दिन बादशाह के दरबार में एक अजनबी शख्स आलिफ जिसने नौकरी की दरख्वास्त की। बादशाह ने इससे इसकी काबिलियत पूछी तो उसने जवाब दिया, मैं सियासी हूँ, यानी मैं मसाइल को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने वाला हूँ। बादशाह को ये जवाब पसंद आलिफ क्योंकि इसके दरबार में पहले ही सियासत की भरमार थी, तो बादशाह ने इस शख्स को घोड़ों के स्तबल का इंचार्ज बना दिया। क्योंकि पहले वाला इंचार्ज चंद रोज कबल फौत हो चुका था। चंद रोज बाद बादशाह ने इससे अपने सबसे अजीज और महंगे घोड़े के बारे में पूछा तो अजनबी ने जवाब दिया, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह ने हैरत का इजहार किया और फौरन स्तबल के साइस को तलब किया। साइस ने बताया कि ये घोड़ा नस्ली था, लेकिन उसकी पैदाइश के वक्त उसकी मां मर गई थी और मैं इस घोड़े को गाय का दूध पिलाता रहा। बादशाह ने अजनबी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये घोड़ा असील नहीं है? तो अजनबी ने जवाब दिया, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि असील घोड़े घास को मुंह में लेकर सर ऊपर करते हैं। बादशाह इसकी बसीरत से बहुत मुतासिर हुआ और इसे इनाम में अनाज, भुने हुए दाने और परिंदे भेजे। चंद दिन बाद बादशाह ने अजनबी से मलिका के बारे में राय मांगी। मसाइब ने कहा, उसके तौर इतवार मलिका जैसे हैं, मगर वो शहजादी नहीं है। बादशाह हैरान हो गया और फौरन मलिका की मां को तलब किया। इसने बताया कि बादशाह सलामत, अब के वालिद ने हमारे खावंद से हमारी बेटी के लिए रिश्ता तलब किया था, मगर बदकिस्मती से हमारी बेटी का 6 महीने की उम्र में इंतकाल हो गया। इसके बाद हमने किसी और बच्ची को अपनी बेटी बना लिया ताकि बादशाह के साथ ताल्लुक मजबूत किया जा सके। बादशाह अजनबी की तरफ मुतवज्जे हुआ और पूछा, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? तो अजनबी ने कहा, इसका खादमों के साथ सलूक का अंदाज जाहिलों से भी बदतर है, जो कि एक शहजादी के लिए मौजू नहीं। बादशाह अब उसकी बसीरत से और भी ज्यादा मुतासिर हुआ और इसे इनाम में अनाज, भेड़, बकरियां और आला किस्म का खाना दिया। साथ ही इसे दरबार में तैनात कर दिया। एक और दिन बादशाह ने शाही सिपा सालार अपनी फौज और दरबार के बारे में इस अजनबी से राय ली। शाही सिपा सालार, जो कि जंगी हिकमत अमली में माहिर था, इस दरवेश शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, अब के फौजी बहादुर और जफाकश हैं, मगर उनकी तरबियत और उनकी बहादुरी में वो खास बात नहीं है जो दुश्मन का सामना करने के लिए जरूरी होती है। बादशाह ने इसकी बात को संजीदगी से लिया और फौरन इससे इसकी बात की तफसील पूछी। अजनबी ने जवाब दिया, जब अब जंग पर जाते हैं तो आपके फौजी पहले ही थके हुए होते हैं, इनमें वो जज्बा, वो हिम्मत कहीं भी दिखाई नहीं देती जो एक जंगजू में होनी चाहिए। किसी भी जंगी मैदान को फतह करने के लिए आपको अपनी फौज की तरबियत और उनके अखलाकियात पर काम करना होगा। इनकी ताकत सिर्फ जंगी तदाबीर पर नहीं बल्कि उनकी रूहानी ताकत पर भी मुनहसर है। बादशाह ने अजनबी की बातों को सुना और फैसला किया कि वो अपनी फौजी दस्तों की रूहानी तरबियत पर भी काम करेगा ताकि किसी भी जंग के मैदान में फतह हासिल की जा सके। इसके बाद बादशाह ने एक दरवेश को दरबार में बुलाया जो पूरे शहर में अपनी रूहानियत और सादगी के लिए मशहूर था। दरवेश ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, आपकी तलवार में बहुत ताकत है, लेकिन असल ताकत दिल में होती है। आप अपनी सल्तनत को तभी सही तौर पर चला पाएंगे जब आप अपनी आवाम के दिलों में हिकमत, मोहब्बत और सब्र की जुड़ें मजबूत करेंगे। बादशाह ने दरवेश की बातों को सुना और उसकी हिकमत से मुतासिर होकर फैसला किया कि वो अपने दरबार में इंसाफ, मोहब्बत और रहम के उसूलों को अपनाएगा। कुछ वक्त बाद बादशाह ने अपने दरबार में इन तमाम लोगों को इकट्ठा किया जिनकी बसीरत और हिकमत ने इसकी जिंदगी बदल दी। बादशाह ने शाही बावर्ची, शाही सिपा सालार, दरवेश और अजनबी शख्स को मदऊ किया और उनसे कहा, तुम सब ने मेरी जिंदगी की हकीकत और तकदीर बदल डाली है। अब लोगों की बसीरत, हिकमत और रहनुमाई के बगैर मैं कभी भी अपनी राह में सच्चाई को नहीं देख पाता। आज मैं तुम सबको इनाम दूंगा और तुम्हें अपने दरबार में आला ओहदे दूंगा। बादशाह ने अजनबी शख्स को वजारत के एक अहम ओहदे पर फाइज किया। शाही बावर्ची को शाही दरबार के खाने के तरीकाकार का सरपरस्त बनाया। शाही सिपा सालार को फौज की तरबियत और जंगी हिकमत अमली के आला ओहदे पर मुकर्रर किया और दरवेश को दरबार का रूहानी मुशीर मुकर्रर किया। उन सब के साथ बादशाह ने अपनी सल्तनत को ऐसी नई रोशनी से मुनव्वर किया जो सिर्फ ताकत और दौलत की नहीं बल्कि हिकमत, मोहब्बत और इंसाफ की रोशनी थी। फिर कुछ अरसा बाद बादशाह ने अजनबी को दरबार में तलब किया और इससे अपनी हकीकत के बारे में दरियाफ्त किया। अजनबी ने कहा, जान की अमान पाओ तो मैं सच बताता हूँ। बादशाह ने जान बख्शिश का वदा किया तो वो बोलने लगा, तुम ना बादशाह ज़ादी हो ना तुम्हारा रवैया बादशाहों वाला है।
बादशाह गुस्से में उगा, लेकिन चूंकि इसने जान की अमान दी थी, इसने अजनबी को अपनी वालिदा के महल में भेजा। तो बादशाह की वालिदा ने कहा, यह सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो और हमने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है, क्योंकि हमारी कोई औलाद नहीं थी। आखिरकार बादशाह ने अजनबी को बुलाया और इससे पूछा, तुम्हें ये कैसे इल्म हुआ? तो अजनबी ने जवाब दिया, बादशाह जब किसी को इनाम देते हैं तो उसे हीरे जवाहरात देते हैं, लेकिन अपने हमेशा भेड़ बकरियां और खाने पीने की चीजें दी हैं। ये उसलूब किसी बादशाह ज़ादे का नहीं हो सकता, बल्कि एक चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। आदात नस्लों की हकीकत बताती हैं। बादशाह की आंखों में हकीकत की एक नई रोशनी आई और उसने अपने फैसलों पर गौर किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की हकीकत और उसकी असल पहचान सिर्फ इसकी गुफ्तार और अंदाज से नहीं, बल्कि इसकी आदत और उसलूब से भी मुमकिन है। इस कहानी का पैगाम यह है कि हर शख्स की बसीरत और हिकमत मुख्तलिफ होती है, और एक सल्तनत की कामयाबी सिर्फ इसके बादशाह के फैसलों पर नहीं, बल्कि इसके अर्द गिर्द मौजूद लोगों की बसीरत, सलाहियतों और हिकमत पर भी मुनहसर होती है।